हाँ भाई, तो जो अगला टॉपिक है हमारा, पौधों के उपयोग देख रहे थे कि लाभदायक हमारे पौधे कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा हो रही थी, है ना। तो जो अगला है वो है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हमको औषधियाँ मिलती हैं। ऐसे तमाम प्रकार के पौधे हैं। बेटा देखना बंद कर लो, यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर देख लो एक बार, पावन एक बार देख लो दैनिक। तो दैनिक जीवन में तमाम प्रकार के पौधे हम इस्तेमाल करते हैं। ये मम्मी की किचन में, अपने घर के किचन में देखना, तमाम प्रकार के पौधे ऐसे होंगे, पौधों के भाग ऐसे होंगे जो हम लोग अपने खाने में प्रयोग करते हैं। जीरा से लेकर मेथी, जीरा मेथी अजवाइन हल्दी, जो तमाम प्रकार की चीज़ें, हींग, ये सब चीज़ें हम लोग प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं ऑलरेडी। लौंग, काली मिर्च, ये सारी तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें जो मसाले में प्रयोग होती हैं वो औषधियों के रूप में भी प्रयोग की जाती है। लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी, चाय बनाते हो तुलसी पत्ती डाल देते हो, चाय तुलसी एक औषधि है। इनका उपयोग, कुछ औषधियों का उपयोग हम अलग अलग यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। पौधे का नाम है, उपयोग होने वाले पौधे के भाग, कौन से भाग प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर औषधीय गुण, उसका गुण क्या है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। औषधीय गुण कौन सा है, कौन सा औषधीय गुण है जिससे हम इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे पहला है तुलसी। तुलसी का हम पत्ता प्रयोग करते हैं, तुलसी की पत्ती प्रयोग करते हैं। और तुलसी की पत्ती किन औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। गले की अगर खराश हो गई हो, गले में खराश है तो तुलसी की पत्ती बड़ी लाभदायक होगी। त्वचा के रोग हैं, कुछ त्वचा में रोग होते हैं, तमाम प्रकार कुछ रोग, त्वचा के रोग इससे दूर हो जाते हैं तुलसी की पत्ती से। हालांकि तुलसी की पत्ती तुम लोग ऐसे खा सकते हो, लेकिन जब भी कभी खाना, 1 पत्ती 2 पत्ती खा सकते हो, लेकिन उनको दांतों से पीस करके नहीं खाना, ठीक है। उसको खाने का एक तरीका होता है, ऐसे तोड़ लो, हाथ से उंगलियों से तोड़ लो उसको, और तोड़ करके ऐसे जीभ में रखो, पानी के साथ पी जाओ। अगर तुमने खा लिया तो क्या होगा, दांत में काले काले दाग लग जाएंगे, दाग बन जाएंगे, दाग हो जाएंगे, ठीक है, ठीक ना। यानी दांतों को नुकसान करेगा, इसलिए दांतों कभी पीस करके उसको नहीं खाते हैं, ठीक है। चाय में भी डालते हैं, चाय में भी अगर डालते हैं तो उसको भी छन्नी से छान करके अलग कर लेते हैं कि नहीं। अगर पत्ती तुम लोग ऐसे खा रहे हो बिल्कुल फायदा करेगी, 2 पत्तियाँ रोज खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस उनको दांतों से पीस करके नहीं खाना है, उसको तोड़ लो, तोड़ करके टुकड़े कर लो छोटे छोटे, क्या हंसना हो कि पता चले गले में अटक जाए, भाई कोई पत्ती खाओगे पता चले गले में अटक जाए, ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे टुकड़े कर लो, जीभ में रखो, पानी के साथ पी जाओ, ठीक। और घर में तुलसी का, भाई तुलसी एक ऐसा पौधा है, और भी अन्य भी पौधे जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसलिए लोग बाग आंगन में इसको लगाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, है ना। तो पूजा करने का उद्देश्य यही है, वैज्ञानिक जो विज्ञान कहता है कि ये हमको दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी देता है, ठीक है। अगला नीम। नीम को भैया, नीम के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी पौधे के भाग हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, छाल हो, छाल भी उसकी, चाहे फल हो, चाहे बीज हो उसका, चाहे जो हो, सभी औषधियों में प्रयोग होते हैं, सभी औषधियों में प्रयोग होते हैं। इसलिए नीम को कहते हैं प्राकृतिक औषधालय। क्या कहते हैं, प्राकृतिक औषधालय, ठीक। फुड़िया उड़िया हो जाए घिस के लगा देते हैं, सही हो जाता है कि नहीं, त्वचा के रोग सही हो जाते हैं। इसमें दिया हुआ है देखो, नीम के पत्ती, छाल भी सब प्रयोग होते हैं, प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है, और त्वचा के रोग इससे दूर होते हैं। त्वचा के रोग फुड़िया उड़िया हो जाए, घिस घिस के उसमें उसकी छाल घिस घिस करके लगाओ, सही हो जाए, ठीक। अगला सर्पगंधा। सर्पगंधा की जड़ प्रयोग होती है, सर्पगंधा की जड़ प्रयोग होती है। सर्पगंधा और सपोवन हुआ, यानी एक पौधे का नाम है। क्या है, पौधे का नाम क्या है, सर्पगंधा एक पौधे का नाम है। सर्पगंधा का औषधि प्रयोग किया है। अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती, जिसको नींद नहीं आती, इसको खाने से नींद नहीं आने लगती। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो जाता हो, तो इसका प्रयोग करने से ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता था, कितना बताए थे, 120/80
बटे अब 120 से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 120 से कम हो जाए ब्लड प्रेशर कम हो गया। दोनों में नुकसान है, दोनों में नुकसान है। ठीक है, याद रखिए। ईसबगुल, अगला ईसबगुल में बीज की भूसी का प्रयोग करते हैं। बीज की जो भूसी होती है, बीज का जो भूसा होता है, ये कब्ज ठीक करने के लिए सहायक है। अगला है चाल मोगरा। चाल मोगरा, ये पौधे का नाम है चाल मोगरा। क्या नाम? चाल मोगरा। चाल मोगरा का बीज प्रयोग होता है एक कुष्ठ रोग में और खुजली के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगला है सिनकोना। सिनकोना, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सिनकोना की छाल का प्रयोग हम मलेरिया की दवा में करते हैं। मलेरिया की दवा, पहले जब ये गोली वोली नहीं चलती थी ना, इसी से मलेरिया सही होता था, सिनकोना की छाल से। इससे आज भी वैद्य लोग इसका प्रयोग करते हैं। वैद्य के यहाँ जाओगे सिनकोना की छाल का चूरन मिल जाएगा तुमको खाने के लिए। ठीक है, आज भी सिनकोना खाओगे, मलेरिया की दवा का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है। अगला है जामुन, बहुत ही महत्वपूर्ण। जामुन खाया हो ना जी? जामुन पीले पीले रंग का फल होता है। कैसा? बैगनी होता है। अब जामुन तो सब खाए ही होंगे, इसलिए हमने पीले कहा कि हमने कहा तुम लोग कह दो कि हाँ होता है, जबकि पीला नहीं होता है। तो उसका जो बीज होता है, बीज का चूरन बना करके, जिनको शुगर, जिनको डायबिटीज हो, उसका पाउडर कोट करके बना लो और 2 चम्मच खाली पेट सवेरे सवेरे फाँक जाओ, बड़ी जल्दी सही करता है। ठीक है, बड़ी जल्दी सही करता है, बिल्कुल। अगला यूकेलिप्टस, यही गिलकी के जो होते हैं, इसका तेल निकलता है, इससे तेल मिलता है, जुकाम की दवा बनती है इससे। अगला है हार्ट बहेड़ा, आंवला। ये फल ये पेट के रोगों के लिए उपयोगी है, पेट के रोग। ठीक है, मुलेठी जानते हो, गायक लोग जो होते हैं ना, जो गाना वाना गाते हैं, गाना गाते हैं ना, उनका गला वाला अगर खराब होता है तो मुलेठी खाते हैं, उसको गला साफ कर देता है, गले की खराबी दूर करता है, खांसी वगैरह सही करती है मुलेठी। अब लोग बाग जो बूढ़े वाले लोग जो सुपारी उपारी खाते हैं, मुलेठी डाल के खा लेते हैं, मुलेठी डाल के। देखिए एक खराडे रखा है, वो मुलेठी डर ही देता है, तुरंत कतरेगा और तुरंत। ठीक, ये तो हो गए तुम्हारे पौधे प्राप्त होने वाले औषधि, और बी कौन को औषधि प्राप्त होती है। अगला है लाभदायक जंतु कौन कौन से हैं भाई? खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु हैं, जिनसे हम दूध प्राप्त होता है। दूध देने वाले जंतु जानते हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, उटनी, उसका दूध खाए हो? हम खाए हैं, बड़ा मीठा होता है। ठीक है, हम खाए हैं, बड़ा मीठा होता है। उसको जब दूधते हैं ना तो आदमी खड़ा खड़ा दूधता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक है ना। अगला मांस भी हमको प्राप्त होता है जंतुओं से। अंडा प्राप्त होता है बतख से और मुर्गी से, बतख से और मुर्गी से। शहद भी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? मधुमक्खी क्या करती है? थूकती, क्या करती है? उसका थूक है, तुम लोग खाते हो। अब ध्यान गए, शहद कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो मधुमक्खी का क्या होगा? और मकरंद इकट्ठा करती है ना फूलों से जाकर, मकरंद इकट्ठा करती है, उसको क्या करते हैं? फूल देती है, और उसको बड़े बड़े चाव से राज कर रहे खाती है। अगला है मछली वगैरह जानते हो, ये भी लोगों का भोजन है। किसी का है, किसी का नहीं है, अलग बात है, लेकिन लोग भोजन के रूप में करते हैं। अगला उत्पाद देने वाले जंतु, उत्पाद जिनसे प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। लाख प्राप्त होती है, लाख के कीड़े से प्राप्त होती है। शंख प्राप्त होती है, शंख का प्रयोग सजावट के लिए भी कर लेते हैं। छोटे छोटे शंख होते हैं, घोंगा होते हैं ना, हाँ वही तो शंख होता है। तो उनका सजावट के रूप में बढ़िया माला वाला बना लेते हैं और दरवाजे के सामने खिड़कियों में सजाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, गोवा में जो लोग जाते होंगे वो लोग देखते होंगे, वहाँ पर बिकते हैं, बहुत बढ़िया मिलते हैं। समुद्र में बढ़िया रंगीन कलर, एक से बढ़िया डिजाइन वाले मिलते हैं, वही समुद्र में मिलते हैं। हम बीन करके लाए थे, पता नहीं, वही शंख, सीपी घोंगा, सीपी घोंगा बड़े डिजाइन वाले वहाँ मिल जाते हैं समुद्र में। ठीक है, वहीं पड़े हुए उठा के तुम लोग खुद डाल सकते हो, ले डाल सकते हो। हम लाए थे, लेकिन हम बनाना नहीं जानते थे, तो पता नहीं कहाँ चले गए, किसी ने चुरा लिया होगा। अगला
कस्तूरी, ये कस्तूरी वर्ग में कस्तूरी जो हिरण होता है उसमें कुछ सहायक जंतु होते हैं। कुछ सहायक जंतु ऐसे होते हैं, किसी किसी जंतु का प्रयोग हम लोग सुरक्षा के लिए करते हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए करते हैं, जैसे कुत्ता करते हैं कि नहीं। तो इसके जंतु से हम खेती के लिए करते हैं, जैसे बैल। सामान ढोने के लिए करते हैं, जैसे गधा, खच्चर और भी जंतु हो सकते हैं। भैंसा भी लोग प्रयोग कर लेते हैं। सवारी ढोने के लिए घोड़ा वगैरह, घोड़ा में बढ़िया राजा बन के जा रहे हैं, दूल्हा बैठा घोड़ा बैठा। हाँ, मौदाह में की शादी हुई तो दूल्हा जो था तर्द कर रहा, लंबाई छोटी थी उसकी लंबाई छोटी थी। तो हुआ क्या कि अगर घोड़ा में बैठा होगा तो वैसे पहले से गेंद धर हो रहा है, तो अगर उठा के इसे घोड़ा में बैठा होगा तो ढूंढूंगा वहाँ अल्लाह से बोलो जाके, वहाँ पर जल्दी जल्दी उठाओगा। तो भाई ये है कि जंतुओं में अगर बैठा जाता है किसी चीज में बड़ी सावधानी से बैठा जाता है। जिसका घोड़ा उससे मदद ले लो, है अपनी होशियारी में नहीं, अपनी होशियारी में बैठिए। अगर जो है घोड़े ने एक लात मार दिया तो जिंदगी बदनाम रही कि नहीं। इसलिए इनसे सावधानियां भी रखनी है, ठीक है। तो ये था भाई आज का टॉपिक और ये पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अगला टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा, इसको आराम से लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है।